अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका होस्ट के करामुल्ला नासर आरटीपी स्कूल से। डियर, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूँ। ये एक वीडियो ये काफ़ी सवाल मुझसे ये इसके बारे में पूछे जाते हैं कि सर आपने आरटीपी दी है उसमें सिग्नल 2 आ रहा है, ये हमें क्यों इस तरह आ रहा है या ये जो है आरटीपी की वजह से आ रहा है। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो सिग्नल आपको नज़र आ रहा है या फिर आईपी की साइड पे जो सिग्नल आ रहे होते हैं ना, ये क्यों इस तरह आ रहे हैं और ये सिग्नल इनका आने का क्या मतलब है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सिग्नल आपके इंटरनेट को शो करते हैं कि सर आपके पास इंटरनेट कितना लगा हुआ है, उसकी स्पीड कितनी है। ये आरडीपी के इंटरनेट को नहीं शो कर रहा होता, ये आपके इंटरनेट को शो कर रहा होता है। एक और मिसाल देता हूँ, जैसे मोबाइल में सिग्नल आते हैं। अब आसमान में तंबे में तो सिग्नल कंप्लीट है, लेकिन क्या आपके मोबाइल में वो कैपेबिलिटी है कि वो सिग्नल को खींचे। एक मिसाल है, इससे मोबाइल का कोई ताल्लुक नहीं है। मोबाइल के अंदर अभी अभी भी आते हैं, अभी भी सिग्नल आते हैं। तो आप जितने टावर से दूर जाएंगे, आपने देखा होगा पहाड़ी एरिया में, एक ऐसे एरिया में जहाँ पे टावर नहीं होता, सिग्नल एक आ रहा होता है, कभी दो आ रहे होते हैं, कभी तीन आ रहे होते हैं। लेकिन जब जैसे ही आप शहर में आते हो, आपके सिग्नल चार हो जाते हैं। क्यों? आप उस टावर के नज़दीक आ जाते हो। तो ये भी वही चीज़ है। आपके जो जो सिग्नल आ रहे हैं वो आपके नेट के सिग्नल को डिफाइन कर रहा है कि सर आपके पास नेट कितना आ रहा है। अब मेरे पास इस टाइम कौन सा नेट लगा हुआ है? पीटीसीएल का 6 MB लगा हुआ है। अब आप सोच रहे हो तो 6 MB तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा है। 6 MB स्पीड अगर आपको मिले तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 6 MB का नेट मैंने लगाया हुआ है। मैं जब डाउनलोडिंग करता हूँ तो मुझे कितना मिल रहा होता है? सिर्फ और सिर्फ 6 से 700 KB। 600 या 700 के बी लगाया हुआ मैंने, 6 MB है। तो ये हमारे नेट का हाल है। मुझे लोग मैसेज करते हैं कि सर मैंने 10 MB नेट लगाया हुआ है। सर आपने 10 MB नेट तो लगाया हुआ है, लेकिन रियलिटी में 10 तो नहीं आ रहा आपके पास। लगाया आपने 10 ही है, लेकिन आ रहा आपके पास जो है 700 KB 800 KB आ रहा होता है। ये पाकिस्तान के नेट की जो है वो हालात है, आपको पता है। तो इसलिए ये आरडीपी के सिग्नल जो है वो कभी कभार ये एक पे आ जाता है। हाँ, ये सरा भी होता है, ये कभी कभार पाँच पे सॉरी 4 पे चला जाता है, 3 पे। वो आपके नेट के ऊपर। जब आपका नेट फास्ट होगा तो आपकी ये सिग्नल ज़्यादा होंगे, जब आपका नेट स्लो होगा तो ये सिग्नल कम होंगे। ये एक और मिसाल देता हूँ, आपने पबजी खेली होगी। पबजी में एमएस आता है, मिली सेकेंड। पिंग, जिसको कुछ लोग पिंग बोलते हैं, कुछ लोग एमएस बोलते हैं। ये एमएस कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। ये जितना कम होता है, गेम उतना ही स्मूथ चलता है, उतना ही उसमें लैग नहीं होता। और ये सिग्नल जितने उसमें जो है वो ज़्यादा होंगे, जैसे 200 पिंग आ रहा है, 150 पिंग आ रहा है, उतना आपकी जो गेम है वो उसके अंदर लैग मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो रॉकेट साइंस से मैं वक्त बताता हूँ, ये एक आरडीपी है। ये एक रिमोट के थ्रू जो है वो काम करता है। मतलब रियल जो इसका सर्वर है, जो इसका कंप्यूटर है, वो यूएस में पड़ा हुआ है, और जो हमारे सामने जो शो हो रहा है, ये यूएस से सिग्नल लेके यहाँ पे शो हो रहा है। अब जब यहाँ पे आप एक क्लिक करते हो, जैसे मैं इस माउस को जो है वो यहाँ पे ले आता हूँ, ये देखो इसमें गैप आ रहा है, ये देखो माउस लेके जाता हूँ, कुछ कुछ सेकंड्स, मिली सेकंड्स लग के उसके बाद आपके सामने इसके ऊपर जो है वो आता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप अपने कंप्यूटर में ट्राई करते हो तो जैसे ही आप माउस लेके जाते हो वो उसी टाइम वो चीज़ हो जाता है। इस तरह क्यों होता है? जब मैं यहाँ से माउस इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये माउस पहले सर्वर को सिग्नल देता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं। जब वो उसको सर्वर को पता चलता है कि अब ये माउस जो है वो एक डॉक्यूमेंट, एक फाइल के ऊपर जाके गया हुआ है, तो वो उस फाइल के ऊपर जो है वो चीज़ जो इसके ऊपर ये शेडो आ जाता है हल्का सा, कि मतलब आप इसको क्लिक कर सकते हो। तो ये एक बार यहाँ से सिग्नल जाता है यूएस के सर्वर में। यूएस का सर्वर इस सिग्नल को रिकग्नाइज करता है कि क्या हुआ है, मेरे पास क्लिक हुआ है, मुझे मूव किया गया है। फिर वो जब उस चीज़ को समझ जाता है तो फिर वो वापस आपके पास वो सिग्नल भेजता है कि हाँ आपने ये चीज़ किया हुआ है, उसका रिजल्ट ये है। जिसे हम पेपर देते हैं, बाद में रिजल्ट आता है। ये भी पहले आप मूव करते हो, वो यूएस जाता है, फिर वापस सिग्नल आते हैं। लेकिन आपके कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर्वर आपके सामने पड़ा हुआ है। लेकिन आरडीपी में, पबजी जैसे गेम्स में, क्योंकि वो सर्वर में होता है, आप अपने मोबाइल में खेल रहे होते हो, सर्वर से आप लोग लिंक होते हो, तो वो इस तरह काम करता है। सही है। और इसी तरह अगर आप दुबई की आरडीपी उठा लो, क्योंकि दुबई का सर्वर बहुत नज़दीक है बनिस्बत यूएस। अगर आप यूएस से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्नल आ रहे हैं। दुबई में 3 सिग्नल आते हैं, इंडिया में 3 सिग्नल आते हैं, इसी सेम इंटरनेट के ऊपर। लेकिन इसी सेम इंटरनेट के ऊपर जब आप यूके यूएस का जो है आप लॉगिन करते हो, तो उधर आपके सिग्नल जो है वो 2 आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस और यूके हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन दुबई और इंडिया हमारा इतना जो है वो दूर नहीं है हमसे। तो इस वजह से सिग्नल जो है वो ज़्यादा आते हैं और वहाँ पे कम आता है। एक आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा उस सर्वर के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नेट उस सर्वर तक, जो आपकी क्लिक है, जो आपने कोई चीज़ डिमांड की है, आपने कोई क्लिक किया, वो कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया, वो कितने टाइम में वो रिस्पॉन्स देके आपको देता है।
तो ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका नेट जितना फास्ट होगा, आपका सर्वर जितना करीब होगा, ये सिग्नल उतने ही ज़्यादा होंगे। ये आरडीपी के नेट के ऊपर जो डिपेंड नहीं करता, आरडीपी अपने काम करती है, ये सिग्नल आपके जो है वो ये काम करती है। जैसे टावर अपना काम कर रहा होता है, टावर तो सिग्नल खींच रहा होता है सैटेलाइट से, लेकिन आपके मोबाइल में क्या वो कैपेबिलिटी है कि वो सिग्नल को खींचे? यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपके वाईफाई में, आपके इंटरनेट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस सिग्नल को बढ़ाए। अगर आपका नेट फास्ट लगा हुआ है, वो वाकई में भी फास्ट हो, ऐसा नहीं आपने 20 MB लगाया और आ रहा है 2 MB और आप कह रहे हो कि नहीं मैंने तो 20 MB लगाया, क्या रियल में भी वो 20 MB आ रहा है? शो होना, मैंने कहा एक, अगर आप यहाँ पे चेक करते हो व्हाट इज माई इंटरनेट स्पीड, तो वो आपके सामने शो कर रहा होता है 7 MB, 6 MB, 10 MB, 20 MB, लेकिन आप रियल में डाउनलोडिंग करते हो तो उधर आपकी स्पीड का जो है वो अंदाजा हो जाता है, आपके पास 600 KB, 700 KB, 1 MB तक आ रहा होता है, इससे ज्यादा वो नहीं आता। तो वो रियल चीज है, शो करना वो रियल चीज नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं है क्लियर, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई आरडीपी चाहिए, वीपीएस चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको हर एक लोकेशन की मिल जाएगी। इंशाल्लाह मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं लोकेशन भी डिफाइन करूँगी, हमारे पास कौन कौन सी लोकेशन है। जो हमारे पास आरडीपीज होती है वो एक रिन्यूएबल आरडीपी होती है, सस्पेंड वगैरह का कोई सीन नहीं होता, कोई फ्री ट्रायल की आरडीपीज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने सर्वर से यूएस में हमने होस्ट किए हुए। तो ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया हुआ है कि मैं सिर्फ आरडीपी के रिलेटेड, पीपीएस के रिलेटेड वीडियोस बना लूँ, ताकि आप लोगों की जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस आरडीपी के बारे में इतना नहीं जानते। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस लाइक करें, कमेंट करें और जो चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी सर्विस चाहिए 24/7 आपके लिए हम अवेलेबल है, कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।